रिफ्लेक्शन ऑफ। सर, हेलो हाँ, सर। बोलिए। सर, इसका ब्लूप्रिंट नहीं करवाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का? हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। बोलो, जल्दी बोलो। सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हाँ, क्या? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है? रूम देखने लगेगा। हम्म सर, जो ब्लूप्रिंट क्या? क्वेश्चंस उसमें, सर हाँ, ब्लू कलर का क्वेश्चंस जो दिया हुआ है। जहाँ तक पढ़ाए हैं ना उसे आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। ओ, क्या क्या हम लोग पढ़े इसको पहले ध्यान में रखो। स्फेरिकल मिरर पढ़े थे? यस। बोलो, स्फेरिकल मिरर पढ़ चुके थे? यस सर। हाँ, तो उसका स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन का पूरा प्रैक्टिस करना है, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ठीक है ना? यस। मिरर फार्मूला को हम लोग ध्यान रखेंगे पहले। इससे एक छोटा सा बात आएगा। 1/f इक्वल टू क्या था? 1/u प्लस 1/v। 1/v। गुड, ये फार्मूला को ध्यान रखना है। u का मतलब क्या था? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। v का मतलब क्या बताए थे? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। ये दोनों चीज का केयर करना है। और f हमारा क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ठीक है। हम्म एक चीज और इम्पोर्टेंट बात आया था। आज 2 तारीख हो गई ना? यस। ठीक है। और एक मैग्निफिकेशन का था फार्मूला। यस सर, -v/u। मैग्निफिकेशन में क्या बोले थे हम? m का सर, वैल्यू माइनस भी सर बाई निगेटिव। यू। और दूसरा क्या यस बताए सर, थे? hi/ho। एच ओ। ये 2 फार्मूला को ध्यान रखना है। और इस फार्मूला से फिर सर एक और ना सर, F = R/2। यस, वेरी गुड। एफ का जो रिलेशन था वो R/2 था। ये सब फार्मूला को केयर करना है ना? जब ये तीनों फार्मूला आ जाएगा तब कोई भी क्वेश्चन बनेगा। और साइन कन्वेंशन कनकेव मिरर का बता दिए थे, है ना? साइन कन्वेंशन यस। कनकेव मिरर का यूज करना सिखा दिए थे। तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। साइन कन्वेंशन हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर, अब अप्लाई करेंगे कन्वेक्स मिरर के लिए। तो कन्वेक्स मिरर में क्या था? ये डिजाइन बताए थे कि ऐसे पहले कन्वेक्स बना लो, अंदर में पेंट करो, शाइनिंग सरफेस बाहर आ जाएगा। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है तुम लोग को डायग्राम? यस सर। हाँ। और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधा थोड़ा करना। हाँ, एक्स और एक्स डैश एक्सिस। पोल रहेगा यहाँ पे, लाइट आएगा सीधे, इंसिडेंट लाइट, गेट रिफ्लेक्टेड बैक, डॉट 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 पीछे जाएगा। हाँ, जहाँ पर पीछे जाएगा वो फोकस होगा, ये ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद सी आएगा। अगर ये लाइट यहाँ से आ रहा है, गौर करोगे, अगर हम ए बी ऑब्जेक्ट रख लेते हैं तो इसका हाइट क्या बताए थे? एच ओ। क्या साइन रहेगा? पॉजिटिव। साइन इसका क्या रहेगा? पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। एच ऑफ ओ को क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका साइन क्या रखोगे?
प्लस। उसके बाद एक लाइट ले जाओ ऐसे, डॉट 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 सी पे मिला दो, ये बाउंस बैक हो गया, एक यहाँ पर कट हो गया, ये आपका वर्चुअल इमेज बना, गौर करना, एच आई बन गया। ठीक है, और एच आई जो है यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज के रूप में जाना जाएगा, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज भी क्या है, प्लस है यहाँ पर, है ना। ऐसे पोजीशन गुरुजी। को इरेक्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट पोजीशन, इमेज बन गया भर। हाँ, तो ये दोनों का साइन कन्वेंशन है लग गया। पी से बी कुछ तक नहीं का जो करोगे। डिस्टेंस है, पी से बी का डिस्टेंस को माइनस यू बोलेंगे, ये भी ध्यान रखो साइन कन्वेंशन में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लोकेट करा दो। हाँ, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस को नेगेटिव साइन में रखेंगे। ठीक है, और आ जाओ यहाँ पर पी से बी डैश के पास जाओ, पी से बी डैश, ये इमेज डिस्टेंस हुआ, प्लस रहेगा, डायरेक्शन ऑफ लाइट में पोजीशन मिल रहा है। और आर के बारे में देखो, सी और पी को ज्वाइन करो तो क्या मिलेगा, आर। हाँ, पी से सी का ज्वाइनिंग करो, आर मिलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस होगा। क्यों प्लस साइन क्यों होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ लाइट पर है, डायरेक्शन ऑफ लाइट की तरफ है, इसलिए आर है। यहाँ पर ध्यान रखो, पूरा साइन कन्वेंशन यहाँ पर आ गया। अब फोकल लेंथ के बारे में ले लो, पी और एफ का, पी और एफ का, पी से एफ का डिस्टेंस को क्या बोलोगे, फोकल लेंथ, प्लस होगा कि माइनस, प्लस। प्लस होगा कन्वेक्स मिरर के लिए। तो कनकेव का जो डिसीजन उधर दूसरा था, कन्वेक्स का डिसीजन अलग है। ये दोनों साइन कन्वेंशन आप लोगों को ध्यान रखना है, टेक्निकल जैसा है, इसको समझने वाला बात है यहाँ पे। जब आप तीनों साइन कन्वेंशन जान जाते हो तब कोई हम्म जब तीनों साइन कन्वेंशन जान जाते हो तब तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन लिखोगे। हाँ, क्वेश्चन सब बच्चा लिखेगा, मैं बोल रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, ध्यान रखना। क्वेश्चन है, हाँ, थर्ड पेज का, ध्यान रखना क्वेश्चन को। एन ऑब्जेक्ट, if an object is placed ten centimeter from a convex mirror, देखो, of radius of curvature, 60 centimeter, find the position। क्वेश्चन है, find the position of image।
find the position of image. How to solve this question? देखो इसको केयर करो. फर्स्ट ऑफ ऑल सी द क्वेश्चन. कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है मिरर से? 10. 10 सेंटीमीटर. ये 10 सेंटीमीटर किसके लिए है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कि इमेज डिस्टेंस है? बोलो. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यस. पहले यहाँ देख लो कि मिरर कौन सा है. कौन सा मिरर पर क्वेश्चन है? कनकेव. गौर से देख लो. कौन सा मिरर लिखा हुआ है? कन्वेक्स। कन्वेक्स लिखा हुआ है तो तुम कन्वेक्स लिख लो पहले वर्ड में. हाँ, कॉपी खोल के रखो सामने, देख देख करके उतारो क्वेश्चन और कल दिखा देना. कॉन्वेक्स मिरर यहाँ टाइटल दे दो और यस ऐसे दिखा दो, पोल दिखा दो. टाइप ऑफ मिरर पहचान गए. 10 सेंटीमीटर यहाँ सामने लिख दो और u का वैल्यू विथ माइनस साइन लिखो. ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया हुआ है, कहीं पर ऑब्जेक्ट ऐसे रख दो. ऑब्जेक्ट का नाम ए बी दे दो. ऑब्जेक्ट का नाम ए बी दे दो. तो u तुम्हारा -10 लिखा गया. ये स्टूडेंट का काम है. दूसरा क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? 60. जल्दी बोलो, कोई भी बच्चा बोलो. सर आर 60 वैल्यू कितना सेंटीमीटर. है? सेंटीमीटर। आर का वैल्यू 60 सेंटीमीटर. 60. हाँ, थोड़ा साफ साफ बोलना, आवाज आना चाहिए. आर का वैल्यू है 60. अब बताओ कि आर का वैल्यू +60 होगा कि -60 होगा? प्लस 60। प्लस होगा, क्योंकि अभी साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़े हैं. फिर फॉर्मूला लगाओ. एफ इक्वल टू क्या होता है? R/2. आर का वैल्यू हो जाएगा 60/2, तो क्या मिला? +30 सेंटीमीटर. F. फोकल लेंथ आया. Yes sir. 30 ऑब्जेक्ट सेंटीमीटर. डिस्टेंस आया. पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा है. भी का वैल्यू पूछ रहा है. मिरर फॉर्मूला लगाओ. मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला लगाओगे. सब बोर्ड पैटर्न का 1 क्वेश्चन by मैं F बता रहा हूँ. equal 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1 by यस. अब इसमें वैल्यू भरो. एफ का वैल्यू कितना है? +30. यू का वैल्यू कितना है? -10. अभी का वैल्यू नहीं मालूम है. भी निकल. हाँ, भी का वैल्यू लाना होगा. भी का वैल्यू लाने के लिए 1/10 जो माइनस साइन में है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा. तो ध्यान रखना स्टेप को. 1/30 था और जब 1/10 आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/भी. एलसीएम ले लो. कितना आएगा इसका? 30. 30. तो 1 + 3 कितना आ 4 by जाएगा? 4/30 बराबर 1/भी. कितना बचा? 2/15. 1/भी. भी का वैल्यू लाओ. 15/2 कितना आएगा? 7.5। 7.5. प्लस की माइनस? प्लस. प्लस क्या बताएगा? बिहाइंड द मिरर. तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया? रियल की वर्चुअल? वर्चुअल। यस. तो अगर इस क्वेश्चन में टीचर और बड़ा कर दिया क्वेश्चन को, नेचर ऑफ इमेज मांगा, हाँ, तो आपको बोलना होगा कि वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है. हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइट चैप्टर में ये ध्यान में रखना है.
तो अभी इतना भी बच्चा प्रिपेयर नहीं है, ध्यान देना। जब आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर बना लिए तो अब जो है मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे हम। मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, कनकेव मिरर का क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सारा जो भी यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है वो क्लास वर्क कॉपी में चला जाना चाहिए, क्योंकि क्लास का जो पढ़ाई रहेगा वो इसमें इंटर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ध्यान देना। एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, इट इज प्लेस्ड, रखा गया है एट ए डिस्टेंस of 12 centimeter in front of a concave mirror. concave mirror, ठीक, पहला सेंटेंस। दूसरा, it forms a real image, it forms a real image 4 times, 4 times, 4 times larger than the object. बोल रहा है कैलकुलेट the distance of image from the mirror. चलो स्टार्ट करो बनाना बच्चा लोग। -48 सर। पहला स्टेप बताओ, कौन सा मिरर है? कॉनकेव, कॉनकेव को डिजाइन में कॉनकेव शेप करके कन्वर्जिंग, रफ स्केच कर लो, ठीक है? रफ स्केच करके ऐसे पहले बना लो। अगर तुमने आंसर सही बोला तो जरूर सही होगा, लेकिन वो कैसे होगा वो सबको देखना है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाओ ए बी। बोर्ड एग्जाम में डायग्राम बनाने दे देगा क्वेश्चन का, एनसीईआरटी के क्वेश्चन के फेरा में मत रहना डायरेक्ट, समझा? बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, ड्रॉ द डायग्राम फॉर। तो उस स्थिति में तुमको क्या करना होगा, दोनों चीज जानना होगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू दिया हुआ है, कितना यू कितना 12 दिया सर, हुआ है? 12। प्लस होगा कि माइनस? माइनस, इस पर ध्यान देना है, ज्यादा बनाना है लेकिन समझ के बनाना है। रियल इमेज बोला है, रियल इमेज बन रहा है ये बोला है क्वेश्चन, लेकिन कैसा बन रहा है? 4 टाइम्स लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है?
हाँ, +4 होगा कि -4? प्लस माइनस। यहीं पर फेल करता है बच्चा। m का मतलब मैग्निफिकेशन होता है। तो मैग्निफिकेशन में रियल इमेज बोल दिया। जब रियल बोल करके मैग्निफिकेशन बोलेगा तो वो माइनस साइन में जाएगा। ये बात का ध्यान रखना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज भी पूछ रहा है। भी क्या कर रहा है? पूछ रहा है m का फॉर्मूला बताओ। माइनस माइनस भी भी बाय। यू। हाँ देखो, अब 10 मिनट और बचा है, ठीक से करो। बी बाई यू। m के जगह पर -4 भरो। भी पूछ रहा है। u -12 है। माइनस माइनस प्लस हो गया। -4 बराबर v/12 आ गया। 4 × 12 से भी आ गया। -48 -48। सेंटीमीटर रियल इमेज बन गया। दिस इज योर आंसर। जो बच्चा 48 बताया वो 100% सही बताया। बट सारे माइनस बच्चों को ये ध्यान रखना होगा, आंसर से ज़्यादा जरूरी है कैसे बनता है। ठीक है, आंसर से ज़्यादा जरूरी है कैसे बनता है, कौन से स्टेप से आंसर आया। मैग्निफिकेशन से बन गया। यहाँ मिरर फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं रहा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का जो प्रॉब्लम हम बता रहे हैं, ये बात का ध्यान रखना। एक दो बात और अच्छा है, ये 2 क्वेश्चन मैंने लिया था अच्छा बोर्ड मॉडल। देखो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक है, अभी जो भी बात हो रहा है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बात हो रहा है। सिमिलर क्वेश्चन दे रहे। थर्ड क्वेश्चन ज्यादा हल्का नहीं दे रहे। बोल रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified enlarged real image of object placed
at 10 centimeter in front of it, where is the image located? Image located. -30 sir. Where is the image located? -30 centimeter. Minus -30 centimeter. चेक करो और कोई बच्चा बनाओ। Sir, beyond C. हाँ, बना के पहले देख लो। मिरर का टाइप कौन है? कनकेव। डायग्राम बनाओ। ऐसे डायग्राम बना लो। पोल दिखा दो। प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड इन लार्ज इमेज। एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। वो भी रियल है कि वर्चुअल? रियल है Real, कि sir. वर्चुअल? क्या बोला है? रियल रियल है रियल। बोला है। यस सर बोला है। रियल इमेज बोला है। रियल इमेज बोला है। -2। यस सर बोला है। वेरी गुड। यू का वैल्यू कितना है? -10। -10 sir. भी पूछ रहा है। m इक्वल टू -v बाई u। यस, एम का फार्मूला -v बाई u। एम बराबर -3। भी पूछा है, यू दिया हुआ है। ये तो वही क्वेश्चन हो गया जी जो अभी बताए थे। यस sir. क्या? सर। ये तो हूबहू उसने Yes. हो गया। ये एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है, समझे? यस यानी सर। 30 सेंटीमीटर माइनस में आ गया तो रियल हो गया, समझे? वेयर इज द पोजीशन ऑफ इमेज लोकेटेड? तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, समझे? यस सर। इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। कै बजे तक क्लास है इसमें? 1 बजे तक। 1 बजने वाला है। यस सर, 4 मिनट और। चलो ठीक है, तुम लोग इसमें से बताओ कितना बच्चा लिख लिया? सब बच्चा के कैमरामैन चल गया? यस सेव क्या करोगे? सेव कर लो। और जो क्लास का बच्चा है, क्या दूसरे क्लास का भी बच्चा आया था? कोई दूसरे क्लास का बच्चा आया था? अनीता मैडम बोली थी ज्वाइन वाइन करने के लिए कोई और क्लास का बच्चा को। यस सर। अच्छा, जो भी स्टूडेंट हो तुम लोग अपना अटेंडेंस को इसमें से नाम नोट कर लो और वो क्लास टीचर को दे देना, ठीक है? टोटल कितना बच्चा है? 15। हाँ, तो 15 स्टूडेंट पूरा ज्वाइन किया था। कैट हो 19 को। सब बच्चा का नाम नोट करके कल दे देना, रिकॉर्डिंग में जाएगा कौन कौन बच्चा आया था, ठीक है? जो टेस्ट होने वाला है उसमें चैप्टर से, इसी चैप्टर से रिलेटेड बात होगा। कब से सर टेस्ट? हाँ, जो रिफ्लेक्शन आ रहा है सर। हाँ, रिफ्लेक्शन वाला में जितना इमेज उमेज वाला है ना बात, यस सर। तो लॉ ऑफ सर रिफ्लेक्शन से हाँ सर ये बोलो। इमेज फॉर्मेशन आएगा सर, कॉनकेव मिरर ये सब का हाँ बनाने हाँ के लिए? हाँ, पूरा पूरा
पूरा भरा रहेगा वही सब। जो बच्चा ये सब बनाना सीख जाएगा वो बहुत अच्छा करेगा। ये बोर्ड के लिए हम पढ़ा रहे हैं। ये कॉपी सर में एग्जाम हम नोट्स। लोग का 6 तारीख से है ना? हाँ वो लोग डेट दे देगा, है ना। चलो ठीक है। बाकी 2 दिन तुम लोग का क्लास होगा ना। रूटीन नया वाला देख लिए हो? नो सर। हाँ वो एक दिन ऑनलाइन रहेगा, बाकी सारे दिन ऑफलाइन में रहेंगे। सर तो कल ऑफलाइन है। हाँ जैसे फ्राइडे सैटरडे ऑफलाइन में रहेगा वहाँ पीरियड मेरा।